नहीं बस ये बंद कर देंगे। आप यहीं रहते हैं? यहाँ कितने लोग रहते हैं अंदर? 15 बच्चे और 25 स्टाफ है। गेट के बाहर वो लिस्ट लगी हुई है, वो 15 स्टूडेंट की लिस्ट जिनका एडमिशन यहाँ पर हुआ है। भैया हमको अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ आप लोग बात तो कर लो। ये इंस्टीट्यूट का कॉलेज का गेट है जहाँ पर बियर्स की केन पड़ी हुई है। मुझे आप मेरे साथ चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे परमिशन नहीं है तो मैं कैसे चलूँ साथ? चालू है यार। एक इंफॉर्मेशन है, तुम भी सुनो। 25 एकड़ की एक आलीशान सी जगह पर 289 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट बनाया गया, यहीं दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में। नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। मार्च 2019 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसका फीता काटा और मार्च 2019 से अभी हम हैं अप्रैल 2026, मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कुल मिलाकर के 7 साल। और 7 साल बाद 2026 में अभी वहां पता है कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट बोले तो एक फुटबॉल के 11 खिलाड़ी और 4 खिलाड़ी बेंच पे, केवल इतने खिलाड़ी। और आपको पता है 25 एकड़ जगह में कितने फुटबॉल के मैदान बन सकते हैं? 20 मैदान बन सकते हैं। मतलब सोचो ना कि 20 मैदान की जगह पर केवल एक मैदान के खिलाड़ी पढ़ रहे हैं। मतलब अगर यहाँ फुटबॉल खेलने भी लोग आते तो 20 टीमें खेल सकती थी, लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मतलब 25 एकड़ ज़मीन पर और क्या हो सकता है? 25 एकड़ ज़मीन पर एक सोसाइटी बन सकती है, दिल्ली की एक रिहायशी बस्ती बन सकती है जहाँ हज़ारों लोग रह सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी क्या गलती है? उनको इस 25 एकड़ के पूरे इंस्टीट्यूट में उन 15 स्टूडेंट को कितना वीरान लगता होगा, कितना अकेलापन फील होता होगा कि आपके पास एक इतना बड़ा संस्थान है और आप हैं टोटल 15 लोग। मतलब अगर 15 लोग 25 एकड़ जगह में खो जाएं तो मिलें भी ना। जब ये सब कुछ हमें पता चला तो हमने सोचा चलते हैं अंदर, देखते हैं कितना आलीशान बना हुआ है। तस्वीरों में तो हमने देखा है, वहाँ जाकर देखते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पता है क्या हुआ? वही जो हम सोच के गए थे। गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड बोले कि हमें परमिशन नहीं है किसी को अंदर जाने देने की। तो हमने कहा कि क्यों, क्या हुआ? बोले भैया यहाँ कोई आया था, उसने यहाँ का वीडियो बनाया और वो मीडिया में वायरल हो रहा है, इस वजह से अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। हमने गार्ड से पूछा कि कोई हायर अथॉरिटी हो उनसे बात करा दो या किसी से बात करा दो, लेकिन गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। हम गए थे 29 अप्रैल को दोपहर करीब 12-1 बजे। अब अंदर नहीं जा पाए तो बाहर ही हमें जो चीज़ें दिखी वो आप देखो। मतलब बाहर गेट पे पता है क्या पड़ा था? बाहर गेट पर बियर के केन पड़े थे जहाँ गार्ड का रूम था। मतलब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, आप सीधे देखो ना। एडिटर भाई इसमें लगाओ, वीडियो लगाओ, दिखाओ। इस इंस्टीट्यूट के अंदर तो हमें नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गेट बंद है, गार्ड का ये केबिन है और बियर के केन यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बियर के केन। मतलब इंस्टीट्यूट के गेट की क्या हालात हैं वो आप देख सकते हो। वहाँ पर भी कुछ शराब की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। इसके बाद हम वापस आ गए क्योंकि गार्ड भी अपनी जगह ठीक थे कि उनको ऊपर से आदेश है किसी को अंदर नहीं आने देना है, तो वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हायर अथॉरिटीज़ के जो लोग थे वो बात नहीं कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते थे? हम वापस आ गए। हमने सोचा ठीक है अभी माहौल थोड़ा गर्म है, हम अगले दिन कल दोबारा सुबह आकर की कोशिश करेंगे, शायद सुबह के सन्नाटे में हमें चीज़ें मिल जाए। और 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे हम दोबारा वहाँ पहुँच गए। जब हम दोबारा पहुँचे तो फिर वही हाल। इस बार गार्ड की शिफ्ट चेंज हो चुकी थी, नाइट शिफ्ट वाले गार्ड थे, लेकिन उन सब ने वही कहा कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, आप परमिशन ले आइए, हम अंदर जाने देंगे। हमने पूछा कोई अंदर एडमिन हो, उनसे हमारी बात करा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, सब ने अपना नंबर देने से मना किया हुआ है। जब हम वहाँ मौजूद थे उस समय एक दूध वाला वहाँ से निकला। दूध वाला दूध देने जा रहा था अंदर जो स्टाफ रहता है। एक स्टाफ के ही सर थे, वो वहाँ से निकले और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो हमने उनको रोका, हमने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? बोले मैं यहीं स्टाफ में हूँ। मैंने कहा कि अंदर कितने लोग पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि 15 स्टूडेंट। वो लिस्ट भी गेट पर चिपकी हुई है 15 स्टूडेंट की। तो हमने कहा कि हमें अंदर चले जाने दीजिए। लोग नहीं, अंदर आप नहीं जा सकते। उनकी फैमिलीज अंदर रहती हैं, 40 लोग अंदर रहते हैं। जो वहाँ का स्टाफ है वो अंदर जा सकता है, माली अंदर जा सकता है, दूध वाला अंदर जा सकता है, वो सब बाहर ही हैं, लेकिन मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते। हमने कोशिश की, गार्ड से बात की, 2 गेट थे, दोनों गेट पर गए, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। दूसरे दिन सुबह मतलब 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे क्या हुआ वो भी पहले देखिए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है और गेट नंबर 1 ये है। हम फिर से यहाँ पर आए हैं 30 अप्रैल को सुबह 7:31 है अभी, और हमें फिर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गार्ड यहाँ पर तैनात हैं। गार्ड्स को भी ऊपर से बोला गया है किसी को अंदर नहीं आने देना है। यहाँ दूध वाले अंदर जा रहे हैं, अंदर के लोग बाहर आ रहे हैं। बाहर से कई लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन केवल मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। तो आप जिसको रिपोर्ट करते हो उससे बात करा दो। हाँ, नहीं कराओगे? अंदर लोग हैं तो वो कौन, देखो बाइक वाला डिलीवरी वाला है, तो वो कौन, किसको डिलीवरी देने गए? किसको डिलीवरी देने गए सामान? हाँ, आ भी रहा है वापस। और ये लोग रहते हैं यहाँ, ये लोग रहते हैं यहाँ, ये जो आ रहे हैं कौन है लोग? ये कौन है? ये बात तो करा दो मेरी किसी से। अपने आप बात कर लेना। हाँ, हम मीडिया से आए हैं कवर करने। आप कौन हैं? आप अंदर से आ रहे हैं करने के लिए आप आए हैं, इसको हटा दिए। बताइए। समझ करने के लिए मिलता है, लेकिन आप प्रॉपर परमिशन लेकर आएंगे तब तो। नहीं, प्रॉपर परमिशन हमारे आपके जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, जो वहाँ दिल्ली में बैठते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दे रहा हूँ। उनसे प्रॉपर बात हुई, उन्होंने कहा इस मामले को हम पूरा देख रहे हैं, तो वही मुझे देखने यहाँ पे अंदर आना है या अंदर। आपको देखने के लिए दिया जाएगा सब चीज़, आप पूरा शूट कीजिए। आप क्या करते हैं? आप कौन है यहाँ पे? आप कौन है? हम यहाँ स्टाफ हैं। काहे के स्टाफ हैं आप काहे के स्टाफ हैं? मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं। तो आप यहीं रहते हैं? अच्छा, यहाँ कितने लोग रहते हैं अंदर कैंपस में? हैं लगभग 25 के आसपास होंगे। 25 लोग। और बच्चे कितने पढ़ते हैं? बच्चे इंस्टीट्यूट में? हाँ, 15 बच्चे। 15 बच्चे और 25 स्टाफ है, और आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, आपकी फैमिली भी यहीं रहती है? इसलिए रहेगा ही। तो यहाँ कौन है? यहाँ पे इंचार्ज? मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नंबर दे दीजिए। नंबर तो गार्ड से पूछ लीजिए। गार्ड साहब सुनिए, कौन है यहाँ से एडमिन का? उनका नंबर दे दो। आप किसको? साहु सर का नंबर दे दो, बात करवा दो। साहु सर क्या है यहाँ एडमिन? कैमरा भैया ऑफ करके रखो। ये हम ऑफ करने के लिए थोड़ी आए हैं। जब मेरा रिपोर्टर सामने खड़ा तो मैं ऑफ थोड़ी कर दूंगा कैमरा। ये साहु सर कौन, क्या करते हैं आप? लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, साहु सर क्या करते हैं तब बता दें। अरे वो भी स्टाफ ही हैं बस। अच्छा, क्या करते, सब सरकारी काम करते हैं सब। और क्या, मुझे आप मेरे साथ चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे परमिशन नहीं है तो मैं कैसे चलती साहब? आपको अच्छा, कुछ नो में इल रहा तो फिर आप तो तुम खोम खोगी क्यों हो मारे वो मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ओ मिनट में वे अर्दंग बाहर आना कौन? ये नहीं, मैं ये कह आपसे, उन्होंने बोल के गए। एक सेकंड मेरी बात सुनो। समझ रहे हमारी वो नहीं समझ रहे, जो हमें अपना इधर सुनो मिल रही कुछ भी वो। तो मेरी बात तो सुन लो। ये अधिकारी है, इस नंबर क्यों ना दिया? हम तो आपको बोला ना उन्होंने, अधिकारी ने, कि साहु सर का नंबर दे दो। आप इनका नाम बता देना साहु सर को कि वो बोल के गए। आप इनको नंबर दे दो ना, उन्होंने कहा तो दिया। आप ड्राइवर साहब आप मत बहस करिए। साहु सर का नंबर देने को बोले ना। साहु सर क्या है? हमारे पास नहीं है, उनके अरे पास। समझो यार भाई, तब मैं खोम खोगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी गेट नंबर 1 पर हम गए थे, वहाँ हमें अंदर नहीं जाने दिया। अब हम इसके बाद गेट नंबर 2 पर आए। जब गेट नंबर 2 पर आए तो यहाँ भी गेट बंद है और गार्ड का ये केबिन है, गार्ड तैनात है। और लेकिन यहाँ भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो लोग अंदर रहते हैं, स्टाफ अंदर रहता है, करीब 25 से 30 लोगों का स्टाफ यहाँ रहता है। गार्ड ने हमें बताया कि करीब 40 कमरे हैं, क्लासरूम है, और बच्चे केवल 15 हैं। लेकिन यहाँ पर गार्ड का एक बहुत बड़ा केबिन है, वहाँ से भी कुछ लोग जो गार्ड थे वो यहाँ आ गए। भैया हमको अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, आप लोग बात तो कर लो। आप कौन है भैया? भैया आप कौन है? आप प्राइवेट ड्रेस में, आप कौन है? हाँ? देख लो, आप गार्ड भी बात करने से बच रहे हैं। ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, उनको जो ऊपर से आदेश मिला है उन्हें उसी का पालन करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में गेट के बाहर वो लिस्ट लगी हुई है, वो 15 स्टूडेंट की लिस्ट जिनका एडमिशन यहाँ पर हुआ है। पूरा मामला बस इसी बात पर अटका हुआ है कि 25 एकड़ का इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट केवल 15। जो 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2026 के लिए, PGDA 26 उनका नाम है, और 4 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट के हैं। 5 दिसंबर 2025 को ये लिस्ट यहाँ पर लगाई गई थी, साइन भी है अथॉरिटीज़ के। दोनों दिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जरा असली गणित पर आते हैं
कि 289 करोड़ रुपए और पढ़ने वाले 15 छात्र। देखो इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन 15 छात्रों पर पैसे बरस रहे हैं। ये बस विजन की कमी और सिस्टम की सुस्ती है कि एक स्टूडेंट पर 19 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मतलब इसमें पूरा एक एजुकेशन सिस्टम तैयार हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कानपुर का। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। उस स्कूल में टोटल 40 से 45 बच्चे जाते होंगे, 50 भी हों, एग्जैक्ट फिगर नहीं, मतलब इसी के बीच का होगा। उस स्कूल में एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। और जब आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर का आंकड़ा है वो ये है कि 30 से 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर है औसतन। अब एक टीचर 30 से 35 बच्चों को पढ़ा रहा है और यहाँ 15 स्टूडेंट हैं और 40 से ज़्यादा स्टाफ है। क्या बोले, आप खुद समझदार हैं। मतलब इसके और 25 एकड़ जगह में 15 स्टूडेंट, मतलब 1.5 एकड़ ज़मीन पर एक बच्चा पढ़ रहा है। उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारे घर से पढ़ने आए हैं। दोष उसी सिस्टम का है जो मुझे दोबारा फेल कर दे रहा है मैथ में। अब जब हमें ना इंस्टीट्यूट के अंदर जाने दिया गया, ना गार्ड अंदर जाने दे रहा है, ना वहाँ कोई बात करने को तैयार है, वहाँ जो लोग हैं वो बहस कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते थे? हम एक कदम आगे बढ़े। तो हमें पता चला कि ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो भारत सरकार का जो आर्कियोलॉजिकल विभाग है उसके अंतर्गत आता है। हमने वहाँ बात की, हमने अधिकारियों को फ़ोन किया, वहाँ की पीआर टीम से बात करने की कोशिश की। तो उनकी जो पीआर हेड थी मैम, उनका कहना था कि हम अभी इस मैटर को देख रहे हैं और जब तक सब कुछ हो नहीं जाएगा तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मीन्स अंदर नहीं जाने दे सकते, ऐसा लग रहा था कि अंदर परमाणु बम बनाने का कोई फार्मूला रखा है कि आप अंदर जाके नहीं देख सकते। मतलब हमने ये तक कह दिया था एक टाइम पे कि हमें बिना कैमरे के चले जाएंगे, तब भी अंदर नहीं जाने दिया। मैम ने क्या कहा पहले आप वो सुनो। लोग अभी ऑलरेडी हमारे मिनिस्ट्री के साथ में इसके बारे में हम लोग आदान प्रदान में है, डॉक्यूमेंट्स और बाकी हमारे जो भी कुछ लिखित में चल रहा है कार्रवाई, वो हम अपने मिनिस्ट्री के साथ कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम और मीडिया को कुछ भी नहीं बोल सकते, ये सब हो जाने दीजिए। पहले हम मिनिस्ट्री के साथ में इस बात को लेके डिस्कशन कर ले, उसके बाद में फिर। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमने ईंट और सीमेंट का एक ऐसा म्यूजियम बना दिया है जहाँ पर केवल सन्नाटा है। क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है जो पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। लेकिन इमारतें बनाने और रिबन काटने के शॉकिंग सिस्टम को ये कहाँ पता है कि यूनिवर्सिटी, कैंपस, इंस्टीट्यूट ये ईंट और पत्थर से नहीं बनते, ये स्टूडेंट से बनते हैं। आप 25 एकड़ का संस्थान बना दो, आप 50 एकड़ का संस्थान बना दो, लेकिन अगर स्टूडेंट सिर्फ 15 होंगे तो क्या होगा? यही होगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में हो रहा है। सवाल बच्चों से नहीं है, सवाल उस नियत से है जो 300 करोड़ का इमारत बना देती है और शिक्षा का माहौल 2 रुपए भर का नहीं दे पाती है। हमारा आपका क्या है? आप भरते रहिए टैक्स, क्योंकि इतनी आलीशान इमारत के मेंटेनेंस का खर्च भी तो हमारे आपके टैक्स से ही जा रहा है।